Hello guys, my name is Sakshi Patania. Today we are going to discuss the part 3 of Essential Biology Chapter Cell, the Basic Unit of Life. इसमें हम यूकेरियोटिक सेल्स के बारे में और उसके कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. So let's start with it. दिस इज़ आर यूकेरियोटिक सेल. एज यू कैन सी हमारा ये सेल है, ठीक है. सेल मेम्ब्रेन के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस नहीं है, मल्टीपल ऑर्गेनेलीज हैं एंड अ सिंगल न्यूक्लियस. इट कंटेन्स द साइटोप्लाज्म एंड मैनी ऑर्गेनेलीज इनसाइड इट. और इसके कंपोनेंट्स के बारे में जो एक के कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं इनके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे. So let's start with the components. First is the cytoplasm. As you can see in this structure, this is a cell and inside it हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है और सेल ऑर्गेनेलीज होता है. तो जो फ्लूइड पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज साइटोसोल. जो सेल ऑर्गेनेलीज है वो है सेल ऑर्गेनेलीज जो कि सब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हैं जिनकी अच्छी तरह से वेल मैनर्ड वे में वो बनाए गए हैं. उनकी मेम्ब्रेन है जो कि उनको एक से दूसरे में डिफ्रेंशिएट करती है, ठीक है. बट व्हाई इज लैक द साइटोप्लाज्म? एज आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर अबाउट दैट कि हमारा प्रोकैरियोट जो होता है उसके अंदर ऑर्गेनेलीज नहीं होती, उसके अंदर डीएनए आरएनए कंपोनेंट होता है जो कि ऐसे ही पड़ा होता है, ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं होता. तो हमारा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में मेजर डिफरेंस यही है कि हमारा प्रोकैरियोटिक वेल मैनर्ड या वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं होता, वेयर एज आर यूकैरियोटिक सेल इज इन वेल ऑर्गेनाइज्ड वे. नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेन डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म. तो आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हो कि दिस इज आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. हमारे पास दो टाइप का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक होता है स्मूथ, एक होता है रफ. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, वेयर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते. और इनका काम क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, वेयर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस करते हैं. द इंटरनल कंपार्टमेंट कॉल्ड द ल्यूमेन. इनके अंदर एक इंटरनल कंपार्टमेंट होता है जिसको ल्यूमेन कहा जाता है. द ईआर फोल्डिंग जनरेट अ सरफेस एरिया. अब देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी फोल्डिंग्स हैं, इसके अंदर के पार्ट को ल्यूमेन कहा जाता है और इनकी फोल्डिंग्स हैं. एज यू कैन सी इस स्ट्रक्चर एट सर्टेन साइज ER membrane is continuous with the outer nuclear envelope membrane depending upon the presence or absence of ribosomes. इसके दो टाइप होते हैं, रफ में प्रेजेंस होती है, स्मूथ में एब्सेंस होती है राइबोसोम्स की. अब देख सकते हो इसमें स्ट्रक्चर. दीज आर द ल्यूमेन, दीज आर द रफ एंडोप्लाज्मिक, दीज आर द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक. अब इनके फंक्शन में क्या फर्क है हम वो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स rough endoplasmic reticulum is the site of protein synthesis, whereas smooth endoplasmic reticulum is the site of lipid synthesis. Protein and lipid synthesized on ER are used for making cell membrane. अब ये दोनों जो प्रोटीन और लिपिड सिंथेसाइज हो रहे हैं हमारे सेल के अंदर ये यूज होते हैं फॉर द मेकिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन. whereas ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट में कैसे हेल्प करते हैं? इंट्रासेलुलर एंड इंटरसेलुलर. अगर सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करना है या सेल के अंदर बाहर ट्रांसपोर्ट करना है तो दे कैन हेल्प इन द बोथ. और ये इंटरनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं साइटोप्लाज्म में. दिस इज द मेजर डिफरेंस जिसमें यही बताया गया है कि राइबोसोम की प्रेजेंस और एब्सेंस की वजह से ये क्या इनके डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं. उसके बाद इनकी सिंथेसिस के बारे में बता रखा है. प्लस दिस इज मेनली फॉर्म्ड ऑफ वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स. दिस आर फॉर्म्ड बाय द सिस्टर्ने. इनका स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर. Next is the Golgi complex. Golgi complex is an organelle of membrane-bound sacs, tubules and vesicles secrete complex biochemical. आप देख सकते हो these is the Golgi. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बिल्कुल साथ सिस रीजन से हमारा गोल्जी अपरेटस स्टार्ट होता है और गोल्जी अपरेटस के एंड में ट्रांस रीजन होता है जो कि हेल्प करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने के हेल्प में, ठीक है. तो इन प्लांट्स दे फॉर्म सेपरेट यूनिट्स कॉल्ड डेक्टोसोम्स. मतलब प्लांट्स में ये रेक्टोसोम्स के फॉर्म में होता है. मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होते हैं जिसको सिस्टर्ने कहते हैं. सिस्टर्ने ऑकर्स इन स्टैक ट्यूब्स एंड वेसिकल्स. यू कैन सी दीज आर द सिस्टर्ने, ठीक है. ये फॉर्म होता है, आप ध्यान रखना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिस पार्ट से इसका रीजन स्टार्ट होता है. देन ट्रांस रीजन हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. फंक्शन इसके देख सकते हो आप. गोल्जी अपरेटस इज इन्वॉल्व द रिपेयर एंड सिंथेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन. मैंने आपको पहले भी बताया कि इसका मेन सेल मेम्ब्रेन के बनाने में हेल्प करता है. दीज ऑफ लाइसोसोम फॉर्म करता है, ये स्टोरेज में हेल्प करता है, मॉडिफिकेशन में, पैकेजिंग में. कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल बनते हैं गोल्जी से. उसके बाद स्पेशल शुगर्स एंड कम्प्लेक्स शुगर्स आर मेड बाय गोल्जी कम्प्लेक्स.
नेक्स्ट इज आर लाइसोसोम, जिसको हम सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। यू कैन सी हमें गोल्जी से प्राइमरी लाइसोसोम मिलता है, देन सेकेंडरी लाइसोसोम, जिसमें वो फूड पार्टिकल जो भी फेगोसाइटोसिस के दौरान फूड पार्टिकल हमारे एक्सक्रीट होते हैं वो फेगोसोम इसको कैरी करता है और लाइसोसोम को दे देता है, जहाँ पे फर्दर डाइजेशन हो जाती है। दैट मीन्स इट कैन बी ऑल्सो यूज एज अ डस्टबिन, जो वहाँ पे अंदर का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है ये कैरी करता है और उसको डाइजेशन कर देता है ताकि वो फर्दर यूज करी जा सके। तो लाइसोसोम इज अ सुसाइडल बैग। लाइसोसोम जनरली फाउंड इन एनिमल सेल्स बट प्लांट में नहीं होते। दीज आर स्पेरिकल वेसिकल्स जो कि सिंगल मेम्ब्रेन और डिजेस्टिव एंजाइम्स कंटेन करती है। दीज एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन डैमेज सेल लाइसोसोम बर्स्ट टू रिलीज एंजाइम, जहाँ पे सेल डैमेज हो जाता है वहाँ पे लाइसोसोम रिलीज करने लग पड़ता है एंजाइम ताकि डाइजेशन हो सके सेलुलर कंपोनेंट्स की। इट्स फंक्शन इज डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, रिमूवल ऑफ सेल डेब्रिस, time of metamorphosis, organ are digested by lysosome. So this is the number of function which is performed by the lysosome. Next is the mitochondria, powerhouse of the cell. It is the main component of our cell. जैसे एक कंप्यूटर के साथ CPU होता है और CPU के बगैर हमारा कंप्यूटर ऑन नहीं हो सकता, ऑफ नहीं हो सकता, कुछ नहीं कर सकता, दैट इज द टाइप ऑफ कंपोनेंट ऑफ आर माइटोकॉन्ड्रिया। हमारा रॉड शेप्ड सेल ऑर्गेनली होता है जो कि एरोबिक यूकेरियोट्स में क्या करता है, क्रेब्स साइकिल में पार्ट लेता है। अब क्रेब्स साइकिल इज अ पार्ट इन विच एटीपी इज फॉर्म्ड। अगर एटीपी फॉर्म हो रही है दैट मीन्स हमें एनर्जी मिल रही है क्रेब्स साइकिल से, और अगर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया उसमें पार्ट नहीं लेगा दैट मीन्स हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये पावर प्रोवाइड करता है हमारे सेल को भी प्लस हमारी बॉडी को भी। इट इज बाउंडेड बाई टू मेम्ब्रेन, दैट इज आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। इसकी फोल्डिंग्स को हम कहते हैं क्रिस्टे, और क्रिस्टे के अंदर के मटेरियल को हम कहते हैं मैट्रिक्स। क्रिस्टे contain oxysomes that are particularly embedded in inner membrane. Mitochondria contains its own DNA, ribosome and enzyme, so it also act as semi-autonomous as they are able to manufacture some of their own protein enzymes. मतलब ये अपने प्रोटीन एंजाइम सब कुछ बना सकता है, तो इट इज अ सेमी ऑटोनॉमस, इसको बाहर से ज़रूरत नहीं पड़ती। That is why we call it powerhouse of the cell. You can see in the diagram it has outer membrane, inner membrane, cristae है, क्रिस्टल के अंदर के मटेरियल को हम मैट्रिक्स कहते हैं। So guys, this is all about these components. We are going to discuss about the later components in next presentation. Thank you so much guys. If you are having any query you can ask.